आज 2 नवंबर है और करीब 15 दिन मोटे तौर पर रह गए हैं जब मध्य प्रदेश एक बड़ा बदलाव, एक प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनाएगा। तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छा दिन है और आपकी जानकारी के लिए आपके साथ हम कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अपने अगले 15 दिनों के लिए। और कांग्रेस का जो महा जनसंपर्क अभियान है और जो 125 का प्लस का लक्ष्य महान है, उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब करेंगे 150 पार और आ रही है कांग्रेस सरकार। अगले 150 दिन में, जहां से मैं आती हूं, हमारी भाषा में उसको ताबड़तोड़ कहा जाता है, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान होने वाला है। और हमारे सर्वोच्च नेताओं से लेकर जो सदा वंदनीय कार्यकर्ता है, उनकी कोशिश यह है कि 230 विधानसभाओं को हम टच करें और तमाम ऐसे कार्यक्रम अगले 15 दिनों में हैं जो इस महा जनसंपर्क अभियान का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसमें से करीब 17 ऐसी रैली है जो कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारी नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी अक्रॉस मध्य प्रदेश के हर छोर में पहुंचकर एड्रेस करेंगी। करीब 17 ऐसी रैली है अगले 15 दिनों में। करीब 70 ऐसी रैली हैं जो कमलनाथ जी एड्रेस करेंगे। करीब 60 ऐसी रैली हैं जो दिग्विजय सिंह जी एड्रेस करेंगे। करीब 30 ऐसी रैली हैं जो हमारे महासचिव प्रभारी मध्य प्रदेश श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी एड्रेस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में हमने शिवराज सरकार के 18 सालों का पर्दाफाश किया है, उनकी नाकामियों को उजागर किया है, जनता के लिए जवाब मांगा है। लेकिन ये सब करते हुए हमने अपनी प्रतिबद्धता, अपने वचन पत्र, अपना जो मध्य प्रदेश की हमारी योजना, हमारा प्लान है, उससे हम जरा सा भी इतर उतर नहीं हुए हैं। हम आंख में जिस तरह से मछली की आंख अर्जुन को दिखाई देती थी, हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश की खुशहाली, हम उस पर पूरी तरह से केंद्रित हैं। और मुझे लगता है कि इस महा जनसंपर्क अभियान और जो 150 प्लस का लक्ष्य महान है, उसमें हम दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहे हैं। एक तरफ 18 साल की नाकामी और जवाबदेही तय कर रहे हैं और दूसरी तरफ उतनी ही प्रतिबद्धता से अपने वचन पत्र, अपने वादे, अपना जो मध्य प्रदेश के लिए संकल्प है, चाहे वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो युवा हो, वो महिलाएं हो, वो शोषित वंचित आदिवासी दलित व्यक्ति हो, पिछड़ा वर्ग हो, विद्यार्थी हो, कामकाज कारोबारी हो, उन सबको लेकर जो हमारी प्रतिबद्धता, हमारा वचन पत्र है, उस पर हम बड़े तरीके से काम कर रहे हैं और उस संदेश को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। ये चुनाव, मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे कांग्रेस के चुनाव देखे हैं, कई राज्यों में देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का फ्रंट फुट पर आकर चुनाव लड़ना बहुत कम कांग्रेस ने किया है, जब हम सत्ता की आंख में आंख डालकर उनकी जवाबदेही तय कर रहे हैं और अपना वचन पत्र, अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। तो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको सर्वोच्च नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के कार्यक्रम से अवगत करा देती हूं। 4 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम कटंगी में और शाहपुरा में होगा। 5 नवंबर को महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम कुक्षी और इंदौर 5 में होगा। 7 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी का कार्यक्रम उज्जैन और ग्वालियर पूर्व में होगा। 8 नवंबर को पुनः महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम सनवेर और खातेगांव में होगा। 9 नवंबर को श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम रीवा में होगा। 9 नवंबर को हमारे नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का कार्यक्रम नई सराय अशोकनगर, चंदेरी, जबलपुर ईस्ट में होगा और जबलपुर वेस्ट में वो पदयात्रा करेंगे। 10 नवंबर को हमारे पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल जी सतना में कार्यक्रम करेंगे। 11 और 12 को
छोटी और बड़ी दीपावली है, आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। उन दोनों दिन हम रैली नहीं कर रहे हैं। 13 नवंबर को राहुल जी पुनः तिमरनी में और फिर उदयपुरा में रैली संबोधित करेंगे और शाम को वो इकबाल नगर भोपाल में पदयात्रा करेंगे। 14 नवंबर को राहुल जी विदिशा में कार्यक्रम करेंगे और राजनगर खजुराहो में एक रैली को संबोधित करेंगे। 15 नवंबर को पुनः प्रियंका जी दतिया में कार्यक्रम करेंगी। 15 नवंबर को हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी आमला बितूल में कार्यक्रम करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अतिरिक्त करीब 70 रैली आज से लेकर अगले 15 दिन में श्री कमलनाथ जी एड्रेस करेंगे। करीब 60 रैली श्री दिग्विजय सिंह जी एड्रेस करेंगे। करीब 30 रैली श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी एड्रेस करेंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि हमारा जो महाप्लान है, जो महासंपर्क अभियान है, वो 230 विधानसभाओं को टच करने का है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिसमें श्री अरुण यादव जी हैं, श्री सुरेश पचौरी जी हैं, श्री जीतू पटवारी जी हैं, श्री कमलेश्वर पटेल जी हैं, श्री अजय सिंह राहुल जी हैं, श्री कांतिलाल भूरिया जी हैं, श्री उमंग सिंगार जी हैं, श्री ओंकार मार्कम जी हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी साधो जी हैं, श्री सज्जन वर्मा जी हैं। ये सब उन 230 विधानसभाओं को टच करेंगे, जिनका की निर्णय 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन मत 17 नवंबर को पड़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णायक चुनाव है। ये देश की ही, मध्य प्रदेश की नहीं, देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। और इसीलिए हमारा महासंपर्क जो अभियान है, वो फुल थ्रॉटल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, फ्रंट फुट फुल थ्रॉटल, प्रचंड कह लीजिए, ताबड़तोड़ कह लीजिए, वो अब से होने वाला है। और हम 230 विधानसभाओं को इसमें टच करेंगे और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 150 के पार हमारा अंक होगा और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपके सुओ मोटो सवालों का पहले मैं स्वागत करती हूँ। सोनिया जी का आपने नहीं बताया, सोनिया गांधी जी का इसमें क्या मतलब रोल प्रचार रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी बहुत ज्यादा प्रचार करने बाहर नहीं जा रही हैं। उनके वीडियो मैसेजेस जो हम तमाम तरीकों से, तमाम प्लेटफॉर्मों पर वो आने वाले दिनों में आएंगे, वो चलाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 दिनों में हमारे 3 शीर्षस्थ नेताओं की 17 बड़ी रैली, 70 रैली पीसीसी अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी की, 60 रैली दिग्विजय सिंह जी की, 30 रैली सुरजेवाला जी की, और उसके अतिरिक्त तमाम ऐसे हमारे स्टार प्रचारक जो लगातार आते रहेंगे, किन्हीं का तो मैंने नाम का भी जिक्र नहीं किया है। मुझे लगता है ये बड़ी कैंपेन है और बहुत कुछ इससे तय होगा देश की राजनीति में। तो हम पूरी शिद्दत से और प्रतिबद्धता से ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आपने कहा कि कमलनाथ जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। कमलनाथ जी की बहुत सारी रैलियां की भाई। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के एमएलए रामेश्वर शर्मा जी ने बयान दिया कि वो अपने अंतिम पड़ाव पर है और कांग्रेस लगातार उन्हें बीजेपी उन्हें लगातार बुजुर्ग नेता बताती है। तो ये जो बीजेपी के आरोप है, ऐसे में कैसे आप लोग इतनी समाया और ये सब मैनेज करेंगे? मुझे आपका प्रश्न नहीं समझ में आया। मैंने आपको अपना प्रोग्राम बताया। मैंने बताया कि अगले 15 दिनों में हम क्या करने वाले हैं। एक महा जनसंपर्क अभियान लॉन्च कर रहे हैं और 150 प्लस हमारा लक्ष्य है। क्या कह रही है? मुझे ऐसा लगता है भाजपा के जो वक्तव्य का आपने जिक्र किया, ऐसी ओछी राजनीति से हम तो जरूर बचना चाहेंगे। इस तरह की ओछी, गंदी और मुझे ऐसा लगता है बेहद बेशर्मी की राजनीति है ये। आप किसी को उम्र के अंतिम पड़ाव में कह दीजिए ही इज गिविंग यू अ रन फॉर योर मनी। असलियत ये है कि भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो निस्तो नाबूद होने वाली है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह के जो वक्तव्य हैं वो उनकी बौखलाहट के, उनकी घबराहट का प्रतीक जरूर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में शब्दों का चयन थोड़ा ठीक से किया जाना चाहिए। दुश्मनी ऐसी करो कि अगर कभी दोस्ती हो जाए तो आंख में आंख डाल के बात कर सके। किसी की उम्र पर, किसी के स्वास्थ्य पर इस तरह की बातें करना फिजूल है। मैं इस बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हूँ। पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा 2 बार राम मंदिर मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की। आज उन्होंने प्रेस वार्ता की राम
मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखती है? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएगी 2023? भारतीय जनता पार्टी कितनी मुद्दा विहीन है वो इस बात का परिचायक है। मुझे ऐसा लगता है कि एमपी में 18 साल का जब आप जवाब मांग रहे हैं, जब आप हिसाब मांग रहे हैं, जब आप पूछना चाहते हैं कि मामा जी और सबने मिलकर किस तरह से एमपी को लूटा, तो आप इधर की उधर की बातें कर रहे हैं। अरे आप बताइए, आपने किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया? घोटाले पर घोटाला करने वाले ये बताएं कि एमपी को लूट कर जा रहे हैं, ये बताएं कि रोजगार क्यों नहीं बनाए, ये बताएं कि लड़कियां क्यों असुरक्षित हैं, ये बताएं कि 1500 रुपए का मुआवजा आप एक ऐसी बच्ची को देते हैं जिसके तन पर कपड़ा डालने वाला कोई नहीं था। आपको लगता है कि ऐसी प्रेस वार्ता कर कर वो नैरेटिव बिल्ड कर लेंगे? मुझे लगता है श्री राम का नाम लेकर मर्यादा की और न्याय की बात करनी चाहिए, ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के टिप्पणी पर टिप्पणी करना चाहूंगी। मुझे लगता है ये कोई होड़ हिंदुओं में नहीं है, ये होड़ है कुशासन और सुशासन में। और सुशासन के साथ हमेशा श्री राम, सुशासन के साथ हमेशा न्याय, सुशासन के साथ हमेशा नैतिकता और सुशासन के साथ हमेशा धर्म खड़ा होता है। आपको मैं भेज रहा हूं। इसको हम आपके साथ साझा भी कर ले रहे हैं, लेकिन पत्रकार बंधु ने राहुल गांधी जी का प्रोग्राम दोबारा से पूछा तो उसको मैं रिपीट किए दे रही हूँ। 9 नवंबर को श्री गांधी नई सराय, अशोकनगर, चंदेरी, जबलपुर ईस्ट में रैली करेंगे और जबलपुर वेस्ट में पदयात्रा करेंगे। 10 नवंबर को वो सतना में रैली करेंगे। 13 नवंबर को वो टिमरनी और उदयपुरा में रैली करेंगे और इकबाल नगर में पदयात्रा करेंगे। 14 नवंबर को वो विदिशा और राजनगर, खजुराहो में रैली करेंगे। आई होप आपने लिख लिया। मैडम ये बताइए कि अभी तक आज तक कितने निर्दलीय के जो मैदान में है, कितनों को मनाया, कितने अभी भी है? आपको ऐसा नहीं लगता कि निर्दलीय भी हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर? पर मैं भाजपा के निर्दलियों को मनाने क्यों जाऊंगी? भाजपा उनकी बी टीम, उनके निर्दलीय सब चुनाव हार रहे हैं। बैठिए। क्या चीज? क्या हुआ? हिंदू एक एक करके आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन पूछेगा। मैं सब सवालों का जवाब दूंगी। वो आपके बंधु सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब दूं या आपके पास आऊं, या आप डिसाइड करिए। बोलिए। ठीक है, लोकतंत्र है, लड़ने दीजिए। नहीं बिगड़ेगा। डैमेज कंट्रोल करना ही नहीं पड़ रहा है मेरे बंधु, मेरे दोस्त। प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। जाइए, सर्वे कीजिए। ये चुनाव हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता बनाम जंगल राज है 18 साल का। तो आप लोग, आपकी जो चिंता है वो सिर आंखों पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने आपको एक पूरा प्रोग्राम विस्तृत रूप से बताया, अपने सर्वोच्च नेतृत्व का प्रोग्राम डेट वाइज सिलसिलेवार तरीके से गिनवा दिया। कौन कितनी रैली कर रहा है मैंने ये भी बता दिया, प्रदेश के नेतृत्व का नाम भी आपके सामने रख दिया। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उनसे हम क्या काम ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया सवाल। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उनका एक लंबा अनुभव है राजनीति में, उनकी एक बड़ी निर्णायक भूमिका रही है अभी तक और आगे भी रहेगी। जी पूछिए सर, बैठ जाइए। एक सवाल ये पूछ रहे हैं, आपसे थोड़े उम्र में बड़े हैं, मुझे लगता है इनको पहले मौका दे देना चाहिए। कर्नाटक में जिस ताबड़तोड़ तरीके से राहुल गांधी जी ने कहना है वो मध्य प्रदेश में नहीं देखते। मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार
बंधु एक प्रश्न लेके आ जाते हैं और मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने एक जबरदस्त भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर निकाली। वो करीब 13 दिन मध्य प्रदेश में रहे थे, वो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने आपको उनका प्रोग्राम 5 दिन का लगातार गिनवा दिया है। और उसके कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था मेरे बंधु, तब एक स्टेट में चुनाव हो रहा था। आज राजस्थान में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, तेलंगाना में भी हो रहा है और मिजोरम में भी हो रहा है। और हर जगह से राहुल जी की डिमांड है। और असलियत यह है कि मिजोरम जैसी जगहों पर मोदी जी के घटक दलों ने बोल दिया है वो आए नहीं, हम उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे, क्योंकि मणिपुर के वजह से लोग नाराज हैं। राहुल जी की इतनी डिमांड है 5 राज्यों में, एक ही अकेले हैं, एक अनार है और 100 उनको पूछने वाले हैं। सुप्रिया जी, आप आईटी विभाग की प्रमुख हैं। आराम से, धीमे। मैं तो माइक पर हूं ना, आप क्यों अपना गला फाड़ रहे हैं? चले, आप आईटी विभाग की प्रमुख हैं। इस बार सोशल मीडिया कैंपेनिंग मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुत बढ़ चढ़कर आगे चल रही है। ये अच्छी बात है। चेहरा मोहरा आंखों से आंखें मिलाकर जब उम्मीदवार वोट मांगने जाता है तो बहुत कुछ असलियत सामने भी आती है। इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग जो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, आंखों में आंखें मिलाकर वोट मांगने के लिए सोशल मीडिया पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो गए। अब आप एक तरफ से तो मुझे अच्छा भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ से आपने एक उसमें किंतु परंतु अपितु भी डाल दिया। मुझे लगता है सोशल मीडिया और जमीनी राजनीति आज की तारीख में एक दूसरे की पूरक है। आप काम करते रहिए अपने क्षेत्र में, लेकिन अगर उसका मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं करिएगा तो कोई मतलब नहीं है। और आप सिर्फ प्रचार प्रसार करते रहिए और जमीनी स्तर पे काम ना करिए तो हम 150 की अपेक्षा नहीं करते। मुझे लगता है पैरेलल लाइंस है, पूरक है। आपने एक यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं अपनी टीम के बतौर ये कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, धन्यवाद आपका ये कहने का। मुझे लगता है आंख में आंख डालने की जो हमारी राजनीति है वो मेरे नेता राहुल गांधी से हम सब सीखते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके साथ आप क्या करिए, वो आंख में आंख डालकर आपसे सवाल पूछते हैं और आपको मजबूर करते हैं जवाब के लिए। ये महाजनसंपर्क अभियान कल से शुरू हो रहा है या प्रगति की रैली के साथ शुरू होगा? एक सवाल है। दूसरा ये कि आपकी जो छोटी रैलियों में और छोटी सभाओं का आपने जिक्र किया, उन नेताओं में आपने सीएसपी लीडर गोविंद सिंह का नाम मुझसे मिस हो गया होगा। मैंने कुछ लोगों का नाम लिया एक सिलसिलेवार तरीके से जो मैंने आते वक्त बनाया, बिल्कुल सबका नाम है इसमें। आपने मुझसे पूछा ये कब शुरू हो रहा है, ये शुरू हो चुका है, लेकिन मैं अगले 15 दिनों का ब्यौरा आपको दे रही हूँ, जिससे कि आप भी तैयार रहिए कि हमारे कितने शीर्ष नेतृत्व के लोग आने वाले हैं और आगे हमारा क्या नैरेटिव बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हम इसका कल का या किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, ये चल रहा है, लेकिन अगले 15 दिन के लिए हम फाइनल लैप में जा रहे हैं, इसलिए आपको सूचित करना जरूरी था। अंबुज भाई पीटीआई से अंबुज भाई बोल रहे हैं दिल्ली से। क्या है? हमारे नेता हैं, बिल्कुल आएंगे मध्य प्रदेश में कई जगह आएंगे। आपने पूछ लिया है पीछे, आपने पूछ लिया पीछे, आपने पूछ लिया है। एक क्वेश्चन सचिन भाई आप बोलिए, सचिन जी आप बोलिए। इसके बाद आऊंगी, आपने पूछ लिया। हाँ, दिल्ली से कांग्रेस के इतिहास में पहली बार राम का कटआउट लगा, भगवान श्री राम का लगा, भगवान चालीसा तक नेहरू जी के जमाने में जाति निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष राजनीति करने वाली कांग्रेस, क्या यह धर्म और जाति मुद्दा है? मुझे लगता है कि आप शायद मेरी प्रेस वार्ता में पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। मैंने 2 प्रेस वार्ता अभी तक भोपाल में की है और मैंने इस पर बड़ा विस्तृत जवाब दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस निरपेक्षता की बात कर रहे हैं उसका ये, प्लीज बीच में बोलिए मत, आप जिस निरपेक्षता की बात कर रहे हैं उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जमीनी हकीकत देखकर आंख मूंद ली जाए या एक वर्ग विशेष या लोगों की मांग पर अपने कान में रुई डाल लें। आज आजादी के 76 साल बाद पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अभी भी अन्याय हो रहा है।
दलितों और आदिवासियों के साथ अभी भी अन्याय हो रहा है। मध्य प्रदेश में 76 साल बाद आजादी के एक आदिवासी के सिर पर अभी भी पेशाब करने की हिमाकत भाजपा का नेता करता है। और ऐसे में अगर जनता की मांग है कि पता तो चले कितने लोग हैं और उनका प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है, 90 सेक्रेटरीज 90 सचिवों में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, IITs IIMs में 4% से कम है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। मुझे लगता है समय के साथ चलते हुए आपको लोगों की मांग, लोगों की अपेक्षाओं, लोगों की आकांक्षाओं को सुनना पड़ता है। अगर उसमें अपना स्टैंड बदलना पड़े तो वो लोकतंत्र की मांग है, ऐसा करना जरूरी है। मोदी जी खाद्य सुरक्षा अधिनियम का, GST का, मनरेगा का, तमाम चीजों का प्रबल विरोध करते थे, सब चीजों का प्रबल समर्थन कर रहे हैं। पीछे है फिर इसके बाद 2024 के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। आप इन 5 राज्यों में भी काफी आश्वस्त है कांग्रेस की जीत को लेकर के, लेकिन 2018 में उसके बाद क्या हुआ था 2019 की लोकसभा में वो आप जानते हैं। तो क्या इस बार इसके साथ साथ एक कोशिश है कि 2024 में जो चुनाव आएंगे लोकसभा के, उसके लिए भी एक नैरेटिव सेट किया जाए और वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी, उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या? मुझे ऐसा लगता है कि 2018 और 2023 और 2019 बनाम 2024 के देश में बहुत अंतर है। 2024 में मोदी सरकार अपने 2 कार्य पूरे करके कार्यकाल जनता के बीच जाएगी। जो रिपोर्ट कार्ड है वो नील बटा सन्नाटा है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं। असलियत यह है कि त्योहारों से 3-4 दिन पहले आज 101 रुपए बढ़ाया जाता है, 110 रुपए करीब बढ़ाया जाता है कमर्शियल सिलेंडर का दाम। आज असलियत यह है कि रुपया 83 बनाम डॉलर क्रॉस कर गया है। आज असलियत यह है कि अक्टूबर की बेरोजगारी 10% दर पार कर चुकी है। आज असलियत यह है कि हमारे 8 जाबाज कतर में उनको मौत की सजा सुना दी गई और मोदी सरकार अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, ये छद्म राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग। तो मुझे लगता है 2019 और 2024 की स्थिति में बहुत अंतर है। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा या जो लगातार उन्होंने जनसंपर्क किया है, उससे माहौल बहुत बदला है। मुझे ऐसा लगता है लोगों को कांग्रेस में, लोगों को विपक्ष में, लोगों को इंडिया में एक बेहतर कल नजर आता है। तो मुझे लगता है राजनीतिक अपरिपक्वता भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, यह सोचकर कि 2018 और 19 के लोकसभा विधानसभा को कंपेयर करें 23 और 24 से, ऐसी वो राजनीतिक अपरिपक्वता वो और करते रहें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। राहुल गांधी जो सभा में आए, इकबाल मैदान पर जाकर सभा करेंगे, तो इकबाल मैदान पर सभा क्यों करेंगे? आप संगुली मैदान है, क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए वहां सभा करेंगे? राहुल गांधी बैठ जाओ भैया। हाँ, आपने पूछ लिया सर, अभी पहले मैं उनसे पूछूंगा। हाँ, थोड़ा अगर आप लोग शांत हो जाइए तो मुझे इनका प्रश्न सुनाई देगा। हाँ, मुझे नहीं लगता जिसको आप हिंदू कार्ड कह रहे हैं वो उनका धर्म है, वो उस धर्म के अनुयायी है। मुझे ऐसा लगता है धर्म किसी की बपौती तो है नहीं। मुझे लगता है स्वयंभू ठेकेदार जो धर्म के बने घूम रहे हैं वो आपके गंगा जल पर 18% GST लगा रहे थे, हमारे विरोध के बाद उन्होंने हटाया। तो मुझे नहीं लगता कि धर्म पर यहाँ पर बैठकर मैं टिप्पणी करूंगी, लेकिन मैं एक बात ये पूरी तरह से और पुरजोर तरीके से जानती हूँ कि ईश्वर और भगवान और धर्म उसी का साथ देता है जो सच के साथ खड़ा होता है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और सच के मार्ग पर हम हैं, कुशासन की पतन होगा। कमलनाथ जी ने सभा की सागर में उन्होंने बोला वहाँ पर जिन नेताओं ने या जिन मंत्रियों ने जो भी किया है सबका हिसाब किताब रखा है, बराबर किया जाएगा। तो इसे एक मामला से देखा जाए या फिर सरकार बनेगी तो इन सबका हिसाब किताब होगा? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करती हूँ कि जब अमित शाह जी दोबारा आएंगे मध्य प्रदेश तो उनसे जरूर पूछिएगा कि उन्होंने सरकार के अधिकारियों को जो धमकाया कि जो कमल का साथ नहीं दे रहे उनके साथ हम निपट लेंगे, जब उसका जवाब मिल जाएगा तो मैं इसका जवाब दे दूंगी। लेकिन हाँ, मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करूंगी। जो प्रशासन के अधिकारी या जो निरंकुश
पूरी तरह से निरंकुश भाजपा के नेता सत्ता को अपनी जागीर समझकर लोगों के ऊपर और विपक्ष के ऊपर अत्याचार करेंगे तो हम क्या, भगवान और समय उसका जवाब देगा। वैसे भी आपने कहा इंडिया गठबंधन में सहयोगी, अभी चुनावी राज्य से कर ले जो आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है, लेकिन ईडी की जो छापेमारी चल रही है, अभी अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस दिया, राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी, दिग्विजय सिंह ने कहा एमपी में भी छापा पड़ेगी, इस पर कैसे लेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब भाजपा खतरे में होती है, जैसे हम सब खतरे में होते हैं तो अपने इष्ट को याद करते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुआ करता है। खतरे में होते हैं तो सबसे जो प्रबल चीज होती है उसी को याद किया जाता है। जब जब भाजपा खतरे में होती है, घबराती है, बौखलाती है, डरती है, तो उसको तीन लोग याद आते हैं, भगवान राम, श्री कृष्ण या हनुमान याद नहीं आते। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके सबसे प्रबल घटक दल है वही याद आते हैं। वो हिमाचल में भी याद आए थे और वो कर्नाटका में भी याद आए थे, और हमने देखा कि कैसे जनता ने उनके घटक दलों की बर्बरता और उनके अत्याचार और निरंकुशता का जवाब दिया था। यही जवाब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और अगर मध्य प्रदेश में ऐसा करेंगे तो यहां पर भी जनता यही जवाब देगी। मैंने अपना सवाल का जवाब दे दिया, आपका सवाल हो चुका। आई थिंक वी आर डन। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो उनको हम क्यों लेंगे? क्या बोला है? जय और वीरू की जोड़ी चोरों की जोड़ी है, ये श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने श्री कमलनाथ जी और श्री दिग्विजय सिंह जी के लिए कहा है। अच्छा, कल शाम को ही शायद नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने और शिवराज जी के लिए भी ये कहा है, तो वो क्या शिवराज जी को और नरेंद्र सिंह तोमर जी को डाकू सरेआम और चोर सरेआम बोल रहे हैं? ये तो दिक्कत की बात है, भाजपा से पूछिए इस बात को। आपने मुझसे सवाल पूछा, आप पूछ चुके हैं, प्लीज बैठ जाइए। आप सवाल पूछ चुके हैं, प्लीज बैठ जाइए। आपने मुझसे फोन टैपिंग पर सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेता ने प्रेस वार्ता करी, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। मुझे लगता है मेरे नेता ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने दो टूक तरीके से कहा, आप फोन टैपिंग कर लीजिए, आप जासूसी करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन राजा की जान जिस तोते में है उसकी गर्दन हमारे हाथ में आ चुकी है, और तोता भी तड़प रहा है और राजा भी बौखला रहा है। असलियत यह है कि कुछ लोगों को विपक्ष में, जिसमें से मेरे पास भी, देर रात को एप्पल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन को थ्रेट नोटिफिकेशन कहा जाता है, और उसमें उन्होंने लिखा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का आप शिकार हो सकते हैं। मैंने रात को शायद 12:09 पे आया था, मैंने देखा, मैंने कहा चलो पता करते हैं, 2-4 लोगों को भेजा, ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। सुबह जब मैं सो के उठी तो तमाम लोगों के पास आया हुआ था, तमाम चर्चा चल रही थी। ठीक है भाई, रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक, विपक्ष भूल जाइए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी अपेक्षा अपनी सरकार से थी कि अगर एक ऐसा थ्रेट नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में एप्पल ने ये बोला है, तो सरकार उसकी तफ्तीश करेगी। अगले 10 घंटे सरकार से सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। कुछ चरण चुंबक मीडिया एप्पल का वो स्टेटमेंट जो अगस्त 2023 से उनकी वेबसाइट पर लगा है उसको ब्रेकिंग न्यूज करके चलाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी वही स्टेटमेंट लहरा रहे हैं। वही स्टेटमेंट तो अगस्त 2023 का था, इसके बाद तो आया नहीं था। वो स्टेटमेंट साफ तौर से कहता है कि ऐसा हो सकता है, जब ऐसा होता है तो हम सूचित करते हैं। कभी कभी ये फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी फॉल्स नेगेटिव होने का मतलब है कि वो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। और असलियत ये है कि इस सरकार की जासूसी की लत बड़ी पुरानी है। पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने प्रोब कमेटी का कोऑपरेशन नहीं किया। 29 में से 5 फोनों पर मालवेयर पाया गया। सरकार ने आज की तारीख तक पुरजोर तरीके से इस बात का डिनायल नहीं किया है कि वो स्पाईवेयर यूज नहीं करती है, ना पेगासस पर ना इस बार।
हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार डंके की चोट पर सीना ठोक कर ये कह सकती है कि उन्होंने स्पाईवेयर नहीं खरीदा है, उन्होंने जासूसी नहीं करी है? और आप लोगों का दिमाग नहीं ठनकता कि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ देश के विपक्ष के पास ही क्यों आता है? किसी एक भाजपा नेता के पास आया हो तो हम जरूर जानना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जासूसी का तंत्र, स्पाईवेयर खरीदने के लिए टेंडर निकाल चुकी है, 133 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का। अब सरकार को बताना है, सरकार कितनी भी जासूसी कर ले, क्या पता चलेगा आपको? आपको पता चलेगा कि कैसे हम फोन पर दिन रात लोगों की पीड़ा, उनका दर्द, उनका दुख समझते हैं, सुनते हैं और आपको घेरने का प्रयास करते हैं। आपको पता चलेगा कि आपने मुंह में दही और आंखों पर पट्टी बांध ली अडानी पर, लेकिन दुनिया के बाकी देश अडानी की जांच कर रहे हैं और आपके उस तोते की चर्चा हम करते हैं। असलियत यह है कि सरकार जब जब डरती है तो इसी तरह के हथकंडे अपनाती है। आपको इसमें थोड़ा सा भी संशय है? आप 3 सवाल तो नहीं पूछेंगे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, किस पे? 17 नवंबर को छठ का त्योहार जो है आ रहा है, 17-18 तारीख को मध्य प्रदेश के जो मतदाताएं बिहार में रहेंगे उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि 17 नवंबर की तरह? नहीं, मुझे नहीं लगता। जो चीज कोर्ट में है उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूंगी। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।